देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे सूरह फातिहा के करिश्मे से मुसलमान होने वाले तो मर्द और औरत के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वाक़या उस वक़्त का है जब आप सल्लम पर सूरह फातिहा नाज़िल हुई थी। उस वक़्त अरब में एक गैर मुस्लिम औरत रहती थी जिसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इस औरत की नौकरों ने इसे बताया कि आप सल्लम पर एक सूरत नाज़िल हुई है जिसका नाम सूरह फातिहा है और इस सूरत में हर बीमारी की इलाज मौजूद है। उसे बताया गया कि सूरह फातिहा को पढ़कर जिस पर भी दम किया जाए वो इंसान जितना मर्जी बीमार हो अल्लाह उसे शफा देता है। अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उस औरत के दिल में रोशनी उठी और उसे तजस्सुस जागा कि वो भी सूरह फातिहा को सीखेगी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस औरत ने किसी शख्स से सूरह फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरह फातिहा का तर्जमा किया तो वो तर्जमा पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जब भी सूरह फातिहा को पढ़ती तो अल्लाह ताला उसके दिल में रोशनी डाल देता। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इसके बेटे को एक जहरीले सांप ने काट लिया। बड़े बड़े तबीबों को बुलाया गया, सब ने यही कहकर जान छुड़वाई कि इस जहर का कोई इलाज नहीं। उस औरत का इस बात पर रो रो कर बुरा हाल था और उसका शौहर अपने पत्थर के खुदाओं को पूजने में मसरूफ़ था और उनसे मदद मांग रहा था। तो उस वक़्त उस औरत को ये बात याद आई कि मुझे किसी ने बताया था कि सूरह फातिहा को अगर पढ़कर फूंक मारी जाए और दम किया जाए तो बड़ी से बड़ी मर्ज़ का इलाज इसमें मौजूद है। इससे ख्याल आया क्यों ना मैं भी इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं, तो हो सकता है मेरा बच्चा ठीक हो जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा करनी थी तो इसकी ज़बान में तासीर दे दी। जब इस औरत ने दिल से सूरह फातिहा को पढ़ा और पढ़कर अपने बच्चे को वहाँ दम किया जहाँ सांप ने इसको काटा था, तो इसका लड़का उठ खड़ा हुआ और जब इसने सूरह फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप इसे काटा ही ना हो। तो इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा कि हर तबीब हर हकीम जवाब दे गया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जिससे ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो वो औरत कहने लगी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस कुछ दिन पहले मैंने किसी शख्स से सूरह फातिहा याद की थी, उसको पढ़कर अपने बेटे पर दम किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया और पानी पिलाने पर उस पर जो जहर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और देखो अब तुम्हारे सामने है हमारा बच्चा कैसे ठीक हो गया। इसका शौहर खुशी की बजाय इससे नाराज़ हो गया कि तुम जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि इसे सलाम से नफरत थी। और जब इसकी बीवी को इस सूरत को सुनते देखता तो इसको भी अपनी बीवी से नफरत होगी और इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ इसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना तेरी खाल खींच लूँगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को कामल यकीन हो गया था। अब इस औरत की अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की ये भी बड़ा ईमान फरोज़ है। सुबह के वक़्त जब इसका शौहर घर से काम के लिए निकलते वक़्त जब इसने अपना जूता पहना तो वही सांप इसमें मौजूद था जिस सांप ने इसके बेटे को काटा था। इसका बेटा तो डंक से बच गया मगर वो खुद ना बच सका। जब सांप ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और शौहर कुछ करता फ़ौरन ही उसके शौहर की मौत हुआ क्या हो गई। उसके शौहर के मरते ही घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई
वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि सूरह फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएं। फिर हर रोज़ वो सूरह फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरह फातिहा का विर्द करती और इतना इत्मीनान और यकीन से पढ़ती जिसका कोई हिसाब नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला इसकी उम्मीद को रद्द नहीं करता। वो औरत सूरह फातिहा पढ़ती गई और एक दिन यूं हुआ कि उसको खुशखबरी मिली कि इसके कारोबार को संभालने के लिए इसका शोहर का दोस्त आ गया है। उसके शोहर का दोस्त उसके पास आया और कहने लगा, आप परेशान नहीं हूँ, आपका शोहर मेरे भाइयों जैसा था, मैं आपकी मदद करूँगा और जो भी परेशानियाँ हैं सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी पहले थी वैसी ही हो गई। इसके शोहर के दोस्त ने इस औरत को सूरह फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फ़ायदा होता है? अगर ये मंत्र है तो आप मुझे भी सिखाएं। औरत कहने लगी, ये कोई जादू कोई मंत्र नहीं, बल्कि मुसलमानों की किताब कुरान मजीद की है। कुरान मजीद की एक आयत है जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर यकीन है, मैंने किसी से ये सूरत सीखी थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही इस सूरत को मानती हैं। वो आदमी कहने लगा, खुद सोचो, एक सूरत की इतनी तसीर है तो पूरे कुरान मजीद की कितनी तसीर होगी। वो औरत ये सुनकर रोने लगी और कहने लगी, मेरा तो दिल करता था मैं मुसलमान हो जाऊं, लेकिन मेरा शोहर नहीं मानता था। एक शख्स ने कहा, अब तो आपका शोहर भी नहीं है और एक सूरह के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज़्यादा मुतासर हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही वो दोनों मुसलमान हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।